आज हम पढ़ेंगे आवर्ती फलन के बारे में। तो आवर्ती फलन क्या होता है? फलन f(x) आवर्ती कहलाता है यदि यह सभी वास्तविक संख्याओं x के लिए परिभाषित है तथा कोई धनात्मक संख्या t इस प्रकार विद्यमान हो कि f(x + t = f(x), जहाँ x बिलोंग करेगा रियल नंबर में। यहाँ पास में x क्या है? कोई रियल नंबर है और t क्या है? धनात्मक संख्या है। तो t को हम लोग क्या बोलते हैं? f(x) का या फिर जो फंक्शन रहेगा उसका हम लोग बोलेंगे, इसको आवर्तक बोलेंगे। आवर्तक f का क्या कहलाएगा? आवर्तक कहलाएगा, आवर्तक कहलाता है। अब मान लो कि धनात्मक संख्या t के साथ में f(x) क्या है? आवर्ती है। ये क्या है? आवर्ती है। तो जो 2t रहेगा, 3t, 4t डैश इसमें भी क्या रहेगा? ये आवर्ती रहेगा। हम लोग यदि t के जगह में 2t, 3t, 4t ऐसे करके जितना भी रखते उसमें क्या रहेगा? ये आवर्ती रहेगा। एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि हमारे पास में f(x) = sin x है। f(x) = sin x है और हम यहाँ पास में जो x है, अगर x की जगह में हम लोग रखें, x बराबर रखेंगे x + 2π रखते हैं। t के जगह में क्या रखेंगे? 2π रखेंगे। तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाता f(x + 2π) और ये हो जाता sin x जो था sin x + 2π। अब हम लोग जानते हैं sin 2π + x बराबर क्या आता है? sin x आता है। तो फिर ये क्या था? पहले sin x क्या था? f(x) के इक्वल था। तो फिर इसका मतलब ये है कि f(x + 2π) ये जो है f(x) के इक्वल आया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पास में t क्या है? आवर्तक है। t क्या है यहाँ पर? मतलब 2π क्या है यहाँ पास में? आवर्तक है। ये क्या है? आवर्तक। ठीक। और f(x) = sin x, f(x) = sin x, ये आवर्तक 2π के साथ में, 2π के साथ क्या है? ये आवर्ती है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि f(x) = sin x है मान लो, तो x बराबर क्या रखेंगे? x + 2π। यहाँ पास में t के जगह हम क्या रखें? हम लोग 2π रखे हैं। तो f(x) + 2π बराबर क्या हो जाएगा? sin x + 2π। तो फिर 2π sin 2π + x बराबर हम लोग जानते हैं sin x। ठीक। तो फिर ये क्या आ गया? f(x) के इक्वल आ गया। तो फिर हम लोग कहेंगे कि ये जो 2π है, ठीक, 2π क्या है? f(x) का आवर्तक है और आवर्तक 2π के संगत या फिर साथ में ये जो फंक्शन है वो क्या है? आवर्ती है। क्या है? आवर्ती है। ठीक। मान लेते हैं कि हमारे पास में f(x) बराबर रहता cos x। तो यहाँ पास भी हम लोग क्या रखेंगे? x + 2π रखते हैं। t के जगह हम क्या रखेंगे? 2π रखेंगे। तो फिर ये क्या हो जाएगा? f(x + 2π। फिर ये हो जाएगा cos x + 2π। और हम जानते हैं कि cos 2π + x, cos 2π + x क्या होता है? ये cos x होता है। और क्या cos x क्या था? f(x) की वैल्यू थी। ठीक। तो फिर हम लोग यहाँ पास में रखेंगे f(x). इसका मतलब ये है कि 2π क्या है?
इस फंक्शन की भी क्या है, आवर्तक है। ठीक, 2 पाई क्या है, इसका आवर्तक है। अब हम देखेंगे समफलन के बारे में। तो फिर मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स ये दिया है x²। तो फिर यदि हम यहाँ पास में x की जगह में रखें -x, ठीक, -x, तो ये क्या हो जाता, -x²। और जब इसको सॉल्व करते तो फिर से ये क्या आ जाता, x² आ जाता। ठीक, या फिर से हम यहाँ पास में रखते हैं f(x) = cos x रखते हैं। ठीक, अब यहाँ पास में रख देते हैं हम लोग, माइनस रख देते हैं फिर से। तो फिर f-x = cos -x। अब हम जानते हैं कि cos -θ इक्वल टू क्या होता है, cos θ होता है। तो फिर ये क्या आ जाता फिर से, cos x। तो फिर यदि हम किसी फंक्शन में x की जगह में क्या रखें, -x रखें, और वो फिर से पॉजिटिव मिले, तो फिर वो क्या कहलाता है, समफलन कहलाएगा। समफलन कहलाएगा। ठीक, और विषम फलन देखते हैं। मान लेते हैं कि f(x) = दिया है हमको x³। ठीक, अब यहाँ पास में x की जगह हम क्या रखेंगे, हम लोग -x रखते हैं। तो फिर हम देखेंगे कि ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये -x⁻³ 3। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर घात विषम है, तो फिर सामने में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस। तो फिर ये -x⁻³ ठीक, अब हम लोग रखते हैं f(x) = sin x रखते हैं। और फिर से हम लोग क्या करेंगे, x की जगह हम क्या रखते हैं, -x रख के देखते हैं। ठीक, तो फिर ये क्या हो जाएगा, sin -x हो जाएगा। और हम जानते हैं कि sin -θ बराबर क्या होता है, -sin θ होता है। तो फिर ये क्या आ जाएगा, ये -sin x। ठीक, तो फिर ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं विषम फलन, जिसमें हम लोग x की जगह में अगर -x रखते हैं और वो नेगेटिव आता है तो वो विषम फलन कहलाएगा। और x की जगह में हम लोग अगर माइनस रखते हैं और वो प्लस आता है, पॉजिटिव आता है, तो वो समफलन कहलाएगा। अब हम देखेंगे सम और विषम फलनों के लिए कुछ गुणधर्म। तो फिर सबसे पहले हम लोग देखते हैं समफलन के लिए। मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई मतलब समाकलन हो रहा है -a से a तक। ठीक, और यहाँ पास में दिया है फंक्शन f(x) dx। ठीक, अगर ये समफलन है, जैसे कि ऊपर में हम लोग समझे हैं ये समफलन है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले a को गायब कर देते हैं और सामने में लग जाता है 2, और नीचे आ जाता है ये, इसको गायब करेंगे तो यहाँ पास में आ जाएगा 0, और ये हो जाता a और f(x) dx। ठीक, यदि क्या हो, यदि f(x) क्या हो, समफलन हो। ठीक, और विषम फलन के लिए देखेंगे, मान लेते हैं कि -a से a और यहाँ पास में f(x) dx। तो यदि क्या है, यहाँ पास में f(x) क्या है, विषम फलन है। क्या है, विषम फलन, जैसे कि इधर समझे हम लोग, तो फिर ये विषम फलन है। तो फिर क्या होगा, इसको हम लोग 0 के इक्वल लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, यदि f(x) क्या हो, f(x) क्या हो, x का विषम फलन हो, विषम फलन हो। ठीक, इतना क्लियर है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पास में रहता है, हमारे पास में एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे पास में -a से a रहता। ठीक, और यहाँ पास में रहता cos x dx।
तो फिर सबसे पहले हम लोग यहाँ पास इसका जो है रफली सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं माइनस यहाँ पास माइनस एक्स रखता, कॉस माइनस एक्स हो जाता, तो फिर ये क्या आता, प्लस में आता कॉस एक्स, क्योंकि कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो फिर ये इतना आता, तो फिर ये क्या हो जाता है, ये सम फलन है। क्या है, सम फलन। तो हम लोग इसके लिए क्या लिखते हैं, 2 इंटीग्रेशन 0 to a cos x dx, ऐसे सॉल्व करती इसको। और मान लेते हैं कि विषम फलन के लिए देखते हैं कि -a से a तक समाकलन है और दिया है यहाँ पास में sin x दिया है और dx, sin x dx। अब हम लोग देख चुके हैं ऊपर में, एक बार और देख लेते हैं कि sin -x रखते हैं यहाँ पास में x की जगह में, तो फिर ये क्या आ जाता, -x आता, माइनस साइन एक्स आता। तो ये क्या है, विषम फलन है, क्योंकि यहाँ पास में माइनस आ गया। तो फिर हम लोग यदि ऐसा कंडीशन आता है तो फिर इसको सीधे डायरेक्ट 0 के इक्वल लिखते हैं, सॉरी नॉट इक्वल नहीं, इक्वल रहेगा। ठीक, अब हम देखेंगे पूर्णपरास फूरियर श्रेणी। तो पूर्णपरास मतलब जैसे कि -π से π तक आपको लिमिट दिया रहेगा। तो फिर मान लो आपको दिया गया फंक्शन है f(x), ठीक, और लिमिट क्या दी है आपको, -π से π दिया है। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या ज्ञात करना है, फूरियर श्रेणी ज्ञात करना है, फूरियर श्रेणी ज्ञात करना है। तो फिर इसके लिए फूरियर श्रेणी का जो फॉर्मूला क्या होता है, f(x) a0/2 प्लस समीशन ऑफ इसके लिए फूरियर श्रेणी क्या होगा, f(x) = a0/2 प्लस समीशन ऑफ n = 1 से लेके इन्फिनिट तक, और यहाँ रहेगा an cos nx प्लस bn sin nx, जहाँ an bn क्या कहलाते हैं, ये f(x) के फूरियर गुणांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, f(x) के फूरियर गुणांक। अब इनका वैल्यू कैसे निकालेंगे, a0 का भी निकालेंगे। तो फिर a0 निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1/π, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ -π to π, और यहाँ रहेगा f(x) dx। और an की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/π इंटीग्रेशन -π to π f(x) * cos nx dx करते हैं। ठीक, और n की वैल्यू निकालने के लिए 1/π -π to π f(x) sin nx dx ऐसे निकालते हैं, और इनका वैल्यू जो है यहाँ पास में पुट करेंगे। ठीक, यहाँ पास में n का जो है n यूज़ हो रहा है, तो फिर n के लिए क्या करेंगे हम लोग, n क्या है, कोई नंबर है, 1 2 3 0 भी रह सकता है। ठीक, लेकिन हमको 1 से लेना है। आइए हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं।